हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट $100,000 तक आ गई है। एंड क्या यहाँ पर फेज 4, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हम 2 महीने से बात करें कि भाई फेज 4 कभी ना कभी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है? मोर ओवर अभी जो ये रीसेंट मूवमेंट आया है, जैसा हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैच करता है प्रीवियस हमको जो मूवमेंट देखने को मिला था बैक व्हेन बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग बिटवीन $50,000 to $70,000, यही वाला एरिया। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या इस तरह का नेक्स्ट मूवमेंट हमारे लिए प्ले आउट कर सकता है, जहां पर यहाँ पर भी डेथ क्रॉस हुआ था, गोल्डन क्रॉस हुआ था और फाइनली ब्लो आउट हुआ था। तो डेथ क्रॉस हो गया, गोल्डन क्रॉस इन प्रोग्रेस एंड ब्लो आउट होगा, समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग। तो क्या वो हमको देखने को मिल सकता है? वील टॉक अबाउट दैट। साथ में यहाँ पर ऑल्ट्स के अगर बारे में हम बात करें तो ऑल डोमिनेंस को लेके वी हैव बीन सेइंग कि 65-66 का लेवल जो है परसेंटेज, वो एटलीस्ट यहाँ पर हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 65% पे हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ऑल सीजन स्टार्ट होगा या थोड़ा पेन और है। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले साइकिल का और जिस तरह से मैंने चीज़ें देखी हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिफोर द सीजन स्टार्ट, तो वो भी मैं कवर करूंगा। साथ ही यहाँ पर देखोगे आप यूएस के अंदर तो बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हो ही रहे हैं क्रिप्टो को लेके, लेकिन वहाँ पर 2 स्टेट बिल्स क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेके पास हो चुके हैं, जहाँ पर स्टेट जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, वो बिटकॉइन को बाय करके रख रहा है रिजर्व के अंदर, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे 2 बिल जो है यूएस के अंदर पास हो चुके हैं और भी बिल्स इन प्रोग्रेस हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड मोर ओवर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि वजीरेक्स को लेके आप अपडेट दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो भी पैसे बचे कुचे हैं वो हमारे फकीर एक्स वापस कब देगा, जो हमको फकीर बना के हमको यहाँ पर रखा हुआ है इतने दिनों से। तो उसी को लेके मैं आपसे अपडेट दूंगा कि क्या अपडेट है और कब तक ये पैसे जो हैं रिटर्न यहाँ पर कर सकते हैं। तो वील टॉक अबाउट ऑल दिस इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले परंपरा, वीडियो को लाइक करो यार, दबा दो लाइक का बटन और सब्सक्राइब कर लो। ऐसा इंसान हो कि आते हो वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो। भाई को मोटिवेशन उसी चीज़ से तो मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब। तो अभी के अभी कर दो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस जो है 99,500, मतलब ऑलमोस्ट 100,000 के पास में आ गई। एंड यूजली आप देखोगे चैनल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, हर दिन या हर कुछ दिन के अंदर नेक्स्ट फ्यू डेज में कैसा मूवमेंट आ सकता है उसके बारे में बात करने के लिए। एंड वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं देखता हूँ कि जब तक मेरा प्रिडिक्शन जो है वो सही निकल रहा है वो ठीक है, लेकिन जब मेरे प्रिडिक्शन में चीज़ें चेंज होने लग जाती है, दैट गिव्स एन आइडिया कि जिस फ्लो में हम चल रहे थे, पैटर्न के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, मूवमेंट के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें रिवैल्यूएट करने का समय यहाँ पर आ जाता है। एंड यही चीज़ हुई। अगर आप देखोगे मोस्टली जब तक हम बात कर रहे थे सारे मूवमेंट मैच ही कर रहे थे शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म तो हमारा ये वाला था यहाँ पर। लेकिन जो रीसेंट मूवमेंट के अंदर हमने बात करी थी वहाँ पर बातें करी थी कि अभी देखो ये ब्रेकआउट हो गया, बड़ा मूवमेंट आ गया। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हम जिस एरिया के अंदर है उस एरिया में काफ़ी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट इन दिस जोन। तो यहाँ पर एक बार 90,000 का रीटेस्ट, वहाँ पर क्या रिएक्शन होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ट में अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है, तो अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गई भी, लेकिन $90,000 को इसे टेस्ट करने नहीं आया। इनफैक्ट हम यहाँ पर $97,000 का जो एरिया था उसको भी हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, एज यू कैन सी है। और ये सबसे क्रूशल एरिया था जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर ये एरिया में तो इतना कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ने कोई टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड यहाँ पर नहीं किया है, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो अभी जो ये मूवमेंट आया ना, उस अकॉर्डिंग जैसा हम बात कर रहे थे कि हमको फेज 4 देखने को मिलेगा। एंड इस फेज 4 के बारे में ऑलमोस्ट 2 महीने पहले से वी बीन सेइंग कि अभी जो टॉप है वो लगा नहीं है, $130,000 to $150,000 जाएंगे। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का उसूल हमेशा ये है कि आपको थोड़ा परेशान करेगा, फेज के अंदर थोड़ा सा वो साइडवेज मूवमेंट करेगा, एंड व्हेन पीपल गिव अप वो नेक्स्ट रैली हमको देखने को मिलेगी। और ये चीज़ पास में भी काफ़ी बार हुई है। जैसे अगर आप देखोगे फेज 1 यहाँ पर भी यही हुआ था कि यार मार्केट नहीं जाएगा ऊपर, फाइनली एक रैली आई, लोग बुलिश हो गए टू द मून, अब रुकेंगे नहीं। हुआ क्या, मार्केट ऊपर नीचे भागता रहा, 30% करेक्शन। जब लोगों ने गिव अप कर दिया, नेक्स्ट रैली, लोग बुलिश हो गए टू द मून, अब तो नहीं रुक रहे हम, यहाँ पर आए फिर से करेक्शन, 30% करेक्शन। लोग जब परेशान हो गए तो अब वो नेक्स्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑन एंड ऑफ बार बार बिटकॉइन जो है ऊपर जाने से पहले परेशान जरूर करता है और पेशेंस को टेस्ट जरूर करता है। मार्केट में हर बार यहाँ पर होता है, तो उसी कारण से वी बीन टॉकिंग कि इस तरह का होगा, समथिंग वी गो टू 75। एंड अभी तक तो ठीक ही यहाँ पर मैच जो है यहाँ पर कर रहा है। अब इस अकॉर्डिंग नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट की बात करें तो एक क्रूशल चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि अगर हमको फ्यूचर का देखना भी है तो बेस्ट हम चीज़ जो जिसके साथ मैच कर सकते हैं वो ये कि पास्ट के अंदर बुलिश टाइम पीरियड के अंदर प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ। मोर ओवर हम बात कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर 50 से जब हम $70,000 पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर भी जब हम ट्रेड कर रहे थे, सिमिलैरिटी देखो, इस एरिया के अंदर भी काफ़ी लंबे टाइम तक हम साइडवेज मूव करें रीसेंट रैली के बाद,
और वहाँ पर भी हमको 30% करेक्शन देखने को मिला। यू कैन सी 30% करेक्शन। अब वही 30% करेक्शन जो है, वी केप्ट ऑन टॉकिंग कि 30% तो मतलब नॉर्मल होता है, वो आता ही है। तो इन दी एंड हमको क्या देखने को मिला, 30, इनफैक्ट 31% आप मान लीजिए, वही 31% करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिला। साथ में हम क्या बात कर रहे थे कि लोअर एरियाज यहाँ पर बनेंगे, जो यहाँ पर बने, हम वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हेयर, नीचे नीचे बनते रहिए। लेकिन साथ में जब मार्केट का मूवमेंट चेंज होना होगा, उससे पहले हमको यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई के अंदर देखने को मिलेगी, जो हम इतने टाइम से बात करते हैं। सी वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई, राइट। दूसरी सिमिलैरिटी, दूसरी क्या तीसरी सिमिलैरिटी यहाँ पर हो गई। एंड एट द सेम टाइम जब ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा होगा, मूविंग एवरेजेस में डेथ क्रॉस बनेगा यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एंड फाइनली प्राइस उसी डेथ क्रॉस को ब्रेक करके गोल्डन क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करेगी। वही चीज़ देखो, ये डेथ क्रॉस हुआ, रेजिस्टेंस बना, फाइनली ब्रेक किया, अब हम गोल्डन क्रॉस की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। तो आप सिमिलैरिटीज देख रहे हो, वही सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ रही हैं। जिस तरह का मूवमेंट यहाँ पर हुआ, अब उसी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर हो सकती है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ, जो लाइन मैंने हटाई थी, जो मैंने बनाई थी, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि प्राइस वाइज अगर हम यहाँ पर करेक्शन लेते भी हैं, बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा मे बी नीचे आने की कोशिश भी करती है, तो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है शायद उतना लेवल तक नीचे आई भी नहीं, क्योंकि अभी मूवमेंट चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी देखना भी है तो आई वुडंट माइंड अगर प्राइस वाइज हम यहाँ पर 95 या 96 का जो एरिया है ना, थोड़ा ऊपर नीचे $1000 मान लेना, वहाँ तक हम थोड़ा सा यहाँ पर आए। क्योंकि ये देखो, ये एरिया काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का पॉइंट था, जिसको वैसे हमने ब्रेक कर लिया है। डेली में वैसे इसके ऊपर ही रहे तो अच्छा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम होल्ड कर लें और फिर उसके बाद थोड़ी सी रैली जो है हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मारे। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। मतलब ये देखना है कि अभी ये प्ले आउट होता है कि नहीं होता है, या फिर भैया फेक आउट था और एकदम से हम डंप करके नीचे की तरफ यहाँ पर आते हैं। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये पर्सपेक्टिव देख रहे हैं जस्ट टू सी कौन सा हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर प्ले आउट होता है, तो उसको फिर हम आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम आ गया है कंपेयर टू जो लास्ट हमने अपडेट दिए थे उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे मार्केट वाइज, तो वैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फंडिंग रेट तो अभी ओके है, लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन का अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे, जो काफ़ी मैटर करता है आज के टाइम के अंदर, वहाँ पर लॉन्ग्स थोड़े अब ज़्यादा ओपन होने स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट बिटकॉइन की प्राइस 95 या 96 के एरिया पे जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन के लॉन्ग लिक्विडेशन होंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस 100 एंड कितना जाएगी यहाँ पर, अगर 105 पे जाएगी, तब जाके $2 बिलियन के लिक्विडेशन होंगे। तो ओवरऑल यू कैन सी, मतलब कि यहाँ पर जो लॉन्ग्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ओपन है। साथ में 7 डेज़ के अंदर भी सेम ही सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, मतलब लॉन्ग, मतलब लोग बुलिश यहाँ पर हो रहे हैं। तो दैट्स द थिंग है, राइट। एक और क्रूशल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिटकॉइन की फियर एंड ग्रीड, अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, तो वहाँ पर करंटली हम 65 के लेवल पे आ गए हैं। एंड यूजुअली हुआ ये, जब भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अच्छी बड़ी रैली हमको देखने को मिली है ना, जैसे ये 2019 के टाइम पे एक जब रैली आई थी, वहाँ पर हमने 65 के ऊपर, मतलब मोर ओवर 70 के ऊपर का लेवल जो है ना वो क्रॉस किया था। फिर इनफैक्ट 2020 और इस टाइम पे जब हमारा बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जोन, एंड रिसेंटली अभी जो ये रैली आई थी, तो अभी इसी एरिया का जो नीचे वाला एरिया है ना, ये अभी करंटली टेस्ट हो रहा है। तो आई वॉन्ट टू सी यहाँ पर फियर एंड ग्रीड वाइज हम यहाँ पर 70-75 को क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड वो यूजली तब होता है कि जब वो बड़ी रैली जो होती है, जिस तरह की यहाँ पर हमको देखने को मिली थी, वो प्ले आउट हो। तो वो भी आने वाले दिनों में आई विल कवर एंड आई विल शेयर विद यू गाइज। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मार्केट का मैंने टीए वाइज आपसे चीज़ें शेयर कर ली। या मोर ओवर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, भूल ही गया मैं, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन्स को लेके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये रिसेंट मूवमेंट आया, तो एक चीज़ जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा था कि ऑल्ट्स के अंदर यूजुअली होता है ये कि बिटकॉइन रैली करता है, एंड डोमिनेंस वाइज हम एटलीस्ट 65-66% तो यहाँ पर जो है इस साइकिल के अंदर जाएँ, क्योंकि प्रीवियसली तो हमेशा हम 2018 या 2017 की बात करो, वहाँ पर डोमिनेंस ऑलमोस्ट 70% के ऊपर गई थी। 2021 में भी सेम हुआ था। तो इस बार एटलीस्ट 65-66 तो जाएँ, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। लेकिन मेन कंसर्न की बात यह कि हम इस लेवल तक आ चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर जो बड़े हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, ये वाला मूवमेंट वो आया नहीं। और मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ऑल्ट सीजन होता है ना, जब आता है तो हर बार मैंने देखा है कि जितने भी प्रीवियस बुल साइकिल आए हैं, वहाँ पर जो ऑल्ट सीजन होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आता, मैक्सिमम 1 महीने के लिए आता है, या फिर 1.5-2 महीने के लिए, मतलब 1 से 2 महीने का आप टाइम मान लीजिए, जहाँ पर वो मूव करते हैं। और कब आता है वो ऑल्ट सीजन, जब बिटकॉइन काफ़ी फास्टर पेस पे रैली कर रहा होता है। जैसे अगर आप देखो कि 2021 का जब ये टाइम था ना, तो यहाँ पर ऑल्ट्स मूव कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल ऑल्ट सीजन इस फेज के अंदर आया था, जब फाइनल बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर मूव करके $69,000 पे गई थी। फिर हम गिर गए थे, फिर वापस ऑल्ट सीजन हमको कब देखने को मिला, इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन स्टिल इट केम ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये फाइनल मूवमेंट यहाँ पर आया था। सिमिलर चीज़ अगर आप देखोगे 2017 का जब बुल मार्केट आया था ना, तो उस टाइम पे भी
एक्चुअल हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो मूवमेंट मतलब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिला था वो पास्ट के 2-3 मंथ्स थे, जहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस का फाइनल मूवमेंट आया था। एंड उससे पहले होता हमेशा ये है कि प्राइस वाइज बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो यहाँ पर रैली करती है, जैसे कि यहाँ पर हम इधर रैली करके, राइट, इधर रैली करके, लेकिन जो ये फाइनल इधर मूवमेंट होगा ना, यहाँ पर होगा जो बिटकॉइन की प्राइस में मूवमेंट आएगा। और उस टाइम पे होता क्या है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ती है, ठीक है, साथ में बिटकॉइन की डोमिनेंस जो वो भी बढ़ती है। जैसे इस टाइम पे भी यही हो रहा था, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही थी, डोमिनेंस बढ़ती रहती है, तो ऑल्ट्स वीक ही यहाँ पर रहते हैं एंड फिर इवेंचुअली बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रहती है और डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हो जाती है। और वो टाइम होता है जहाँ पर ऑल्ट सीजन आता है 1 से 2 महीने का। तो इसी कारण से मैंने, अगर आप देखोगे वैसे ये डोमिनेंस का एक चार्ट भी बना रखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि होता क्या है। पहले ये होगा, ये देखो ये वाला जो फेज दिख रहा है ना आपको, ये होगा जब हम 130 150 के लेवल पे जाएंगे, जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होगा, बिटकॉइन की प्राइस भी इंक्रीज करेगी। और ज़्यादा तो डंप नहीं, लेकिन हाँ डिक्रीज ही करेंगे, मतलब एक एरिया में ही रह सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी हो जाए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर होगा क्या कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन डोमिनेंस फिर पीक करके डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर फिर जो एक्चुअल ऑल्ट सीजन है वो आएगा, जहाँ पर ऑल्ट जो है जंप करेंगे। तो उसी कारण से अभी ये वाला फेज है दैट इज प्लेइंग आउट। एंड इसी कारण से मैं अभी देखना चाहता हूँ कि डोमिनेंस 65-66 जो मैं बात कर रहा था वो बिटकॉइन की रैली के साथ आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर आ गया है। तो आने वाले दिनों में कैसे प्ले होता है, क्योंकि अभी भी ये रैली तो यहाँ पर आई नहीं है, तो जब तक ये रैली वाली प्ले आउट नहीं होती है ना, ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने की हम बात नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर करेक्शन होकर फिर से नीचे आ गए तो ऑल्ट सीजन की स्टार्ट की बात हम नहीं कर सकते, जो इवेंचुअली आएगा। तो इसी कारण से समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट इज दिस कि यहाँ पर जो है प्राइस मूवमेंट आए, हम नेक्स्ट ब्लो आउट करें और फिर यहाँ पर आएगा, लेकिन इवेंचुअली जो है हमको देखने को मिलेगा, स्पेशली बेस्ड ऑन व्हाट ऑल हैज हैपनिंग है, राइट। अब गाइस थोड़े और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, क्योंकि यूएस के अंदर अभी देखो क्या क्या चीज़, मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो मेन स्ट्रीम पूरा का पूरा जा रहा है। तो अभी तो हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट या साइकिल में कितना मूवमेंट होगा इसके बारे में बात करें, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ बिटकॉइन बनने वाला है जो आने वाले टाइम पे, मतलब अभी तो हम शॉर्ट टर्म बात करें इस साल में कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, लेकिन आज से 10-12 साल के अंदर मतलब व्हाट आई बिलीव इज, अभी तो $100,000 पे, आज के एक टाइम पे $100,000 इम्पॉसिबल लगता था, मतलब। और वही जो चीज़ें आज जो मैं नंबर बोलूँगा शायद वो भी आपको इम्पॉसिबल लगेगा कि बिटकॉइन की प्राइस जो $1 मिलियन तक भी जा सकती है, 2032-33 में भी उस टाइम पीरियड तक। तो वही अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई है, बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह का अडॉप्शन हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत चेंज करेंगे, जो यूएस के साथ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब यहीं पर गाइज आगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले वजीरेक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं करा है तो क्यों नहीं कर रहे हो यार, कर दो सब्सक्राइब। से 50% सब्सक्राइब है, 60% तो कर दो उसको कम से कम। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो। साथ में अगर आप मार्केट को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो, हमारी टेलीग्राम की हवेली जो है वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और साथ में एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो आप नीचे आपको रेफरल लिंक मिल जाएंगे, बिटयूनिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका आई थिंक जो बोनस दे रहे थे 10% वो एक्सपायर होने वाला है। ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी यहाँ पर कार वार, टेस्ला वेस्ला, फोन वोन बहुत कुछ चीज़ें जीत सकते हो, तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर लेना। साथ में विक्स को भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों के लिए बोनस है, फर्स्ट 100 यूजर्स को $50 दे रहे हैं, तो यू कैन गो चेक इट आउट। मतलब आपको भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, मेरे को भी वो यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करेगा अगर आप रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हो, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, मोर ओवर अभी जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट था वो भी कल आने वाला था, जैसे मैंने कवर किया था, चेंज नहीं होगा इस बट बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, तो वही हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर चेंज हुआ नहीं। यानी इंटरेस्ट रेट भी जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया ना, इंटरेस्ट रेट जब हाई होती है, मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, तो इतना ईजिली पैसा जो है मार्केट में फ्लो नहीं करता, पैसा मार्केट में फ्लो नहीं करता, तो लोग सोच समझ के स्पेंड यहाँ पर करते हैं। लेकिन वहीं पर इंटरेस्ट रेट डाउन करी जाती है, मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करी जाती, लूजनिंग करी जाती है, प्रिंट किया जाता है, तो वहाँ पर फिर जो है लोगों के पास पैसा होता है, तो पैसा होता है तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों के अंदर। तो यही चीज़ कोविड के टाइम पे हुई थी, जब कोविड का टाइम हो गया था तो वहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट रेट को एकदम नीचे कर दिया था, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा था, लोगों के पास पैसे आ रहे थे, बैंक खुद ही लोन यहाँ पर दे रहे थे, तो लोगों ने दबा के पैसे जो अपने यहाँ पर हर जगह खर्च किए वो फॉलोइंग टाइम के अंदर। लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट राइज करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि पैसे इतनी इजीली लोगों के पास थे नहीं, वो मार्केट से निकल रहे थे, लोग सेव ज़्यादा करने लग गए, तो मार्केट पे इंपैक्ट आया। तो उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट का डाउन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैसे इस अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट था कल तो यहाँ पर नहीं किया, लेकिन आने वाले मंथ्स में बोल रहे हैं कि 3 टाइटनिंग एटलीस्ट, लूजनिंग जो है एटलीस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट नीचे जो है वो कर सकते हैं 2025 के अंदर। एंड वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, सितंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लेके आने वाले हैं एक बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन का, पता नहीं 7, 8, 10, 15, 14 ट्रिलियन कितना लेके आते हैं,
वो बिल लेके आएंगे, और बिल हवा से तो आएंगे नहीं, वो पैसे प्रिंट करेंगे, पैसे प्रिंट करेंगे, डॉलर वीकन होगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था डॉलर की सप्लाई जो बढ़ रही है और मार्केट का कैसे रिएक्शन है पास्ट के अंदर, देखना वो वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इलेक्शन में कैसे वो इम्पैक्ट करता है। तो उस अकॉर्डिंग आई फील फिर वो जब होगा तो वील सी गुड मार्केट मूवमेंट, राइट। अब यहीं पर अगर आप देखोगे अभी भी जो टाइम है यहाँ पर माइकल सेलर ने और बिटकॉइन बाय कर लिया इस बार 1895। तो ओवरऑल देखोगे आप माइक्रो स्ट्रैटेजी होल्ड करती है 555,450 बिटकॉइन, जिसकी एवरेज कॉस्ट जो है वैसे 68,550 बन गई। मतलब देखो इतने पहले से 2021 के टाइम से वो बाय करे जा रहे हैं, पूरे बे मार्केट में ही बाय किए, लेकिन अभी भी मार्केट जब ऊपर आ गया, मतलब उनका प्रॉफिट लॉस काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पर उन्होंने और यहाँ पर बाय कर लिए। वैसे अभी 45% के जो प्रॉफिट में है वो बेसिकली यहाँ पर चल रहे हैं। तो या सो दैट्स द थिंग, तो वो और यहाँ पर बाय करते जा रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे बड़ी न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन के अंदर स्ट्रैटेजिक रिजर्व का बिल तो आ गया था, लेकिन अभी स्टेट लेवल पे भी ना बहुत सारे बिल्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पर वर्क हो रहा है, जिनको इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जा रहा है। एंड उसमें अगर आप देखोगे न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है यूएस के अंदर, वहाँ पर बिल पास हो चुका है बिटकॉइन रिजर्व का, जहाँ पर उनका जो पब्लिक फंड वगैरह आता है ना स्टेट का, उसमें से 5% जो है ना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो के अंदर। और क्रिप्टो में ऐसा क्रिप्टो जिसकी मार्केट कैप 500 बिलियन के ऊपर है, जो सिर्फ बिटकॉइन बन जाता है और कोई भी नहीं है। तो मतलब बेसिकली 5% फंड जो स्टेट, मतलब मान लो दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात अपने पब्लिक फंड का जो इन्वेस्टमेंट है जैसे वो अलग अलग चीज़ों में डालते हैं ताकि इमरजेंसी में रिजर्व वो काम आए, तो 5% डालेंगे बिटकॉइन के अंदर। कितनी बड़ी चीज़ है ये, सोचो आप। तो ये दैट इज हैपनिंग इन द यूएस। तो सोचो बिटकॉइन का फ्यूचर का है। साथ में एरिजोना के अंदर भी बिल जो है यहाँ पर पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये बाय नहीं करेंगे रिजर्व को, लेकिन यहाँ पर जो एयर ड्रॉप होंगे, स्टेकिंग रिवॉर्ड होंगे, या फिर जो इंटरेस्ट है डिजिटल एसेट के ऊपर, उसको रिजर्व के अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड ऐसी अभी और भी बहुत सारे बिल हैं यूएस के अंदर, मतलब वहाँ पर तो रेस चालू हो चुकी है, जिसको लेके आप देख सकते हो। और भी यहाँ पर स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बिल जा रहे हैं, फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, एंड वील हैव टू सी कौन से यहाँ पर पास होते हैं। तो दिस आई एम जस्ट शेयरिंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं। एंड साथ ही में अगर आप देखोगे यहाँ पर स्कॉट बेसेंट, आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस के नीचे काम कर चुके हैं, जब डॉलर पाउंड कोलैप्स किया था इंग्लैंड के अंदर, इन्हीं ने लीड किया था। मारालागो को भी लेके यही यहाँ पर जो मैंने प्रीवियसली कवर किया, इफ़ यू डोंट नो यू चेक आवर वीडियो। तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर बात करी है डिजिटल एसेट्स को लेके, क्रिप्टोज को लेके, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि यूएस डॉलर जो है उसका यूजेज और आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टो काफ़ी यूजेबल हो जाएगा, स्पेशली रिलेटेड टू स्टेबल कॉइन जो यहाँ पर यूएसडी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। और इनफैक्ट यूएस के अंदर भी अब जो बैंक्स हैं वो बेसिकली क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग ये अलाउ करेंगे। मतलब इसके बारे में आई रिमेंबर 2018 में हम बात करते हैं कि भाई एक टाइम आएगा जहाँ पर बैंक जैसे गोल्ड होल्ड करता है ना, ट्रेड करने देता है, वैसे ही बिटकॉइन भी होल्ड करने देगा, ट्रेड करने देगा। आज भाई रियलिटी हो रही है, मतलब लग नहीं रहा है। तो या लाइक दैट, राइट गाइस। तो ये सारी की सारी अपडेट हैं, लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, वजीरेक्स की भी आपको मैं अपडेट दे दूं। अब नो डाउट वजीरेक्स ऐसा डिजास्टरस मैनेजमेंट है पूरा, मेरे को आपको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। बहुत आवाज़ मैंने रेज करी, बहुत इश्यूज़ यहाँ पर करे, लेकिन इतने ढीठ है, इतना हाई ऑन ईगो है कि ये कभी किसी चीज़ का जवाब देने के लिए राजी नहीं है। आज की डेट में भी इन्होंने अपनी प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है प्रॉपर्ली पब्लिश यहाँ पर नहीं करे हैं, घपले जो करें आप सबको पता ही यहाँ पर है। अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारे बच्चे कुछ पैसे जो हैं, जो आपको बोल तो 85% रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया। प्रीवियस वीडियो देखोगे यू विल अंडरस्टैंड, लेकिन ये इनका काम ही मैनिपुलेशन करना है और बस पीआर पे पैसे स्पेंड करना है। तो इनको अगर आप देख, मतलब कितना बोलूँ, छोड़ो यार। तो अगर आप देखोगे अभी इनका रीसेंट अपडेट ये है कि पहले तो बात कर रहे थे वोट कर दो 10 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोर्ट में जल्दी कर देंगे, जो भी है। लेकिन अब इन्होंने बात ये करी कि कोर्ट के अंदर हमने एप्लीकेशन फाइल करी है जहाँ पर हियरिंग है 13 मई को। अब जब वो हियरिंग हो जाती है तो प्रॉब्ली शायद उसके 10-15 दिन में यहाँ पर फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है। आधी चीज़ें हवा में बोलते हैं, आधी चीज़ें छुपा देते हैं, आधी चीज़ें बाद में चेंज कर देते हैं और बोल देते हैं कि नहीं हमको तो टारगेट कर रहे हैं। तो अभी भी कुछ भरोसा नहीं है इनका। एक्सपेक्टेड ये है कि मई एंड तक ये लोगों को देंगे। अब क्या विड्रॉल्स देते हैं नहीं देते हैं वो टाइम आने पे ही यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अगर आप वजीरेक्स के यहाँ पर यूज़र हो तो इन दी एंड मई एंड तक एक्सपेक्टेड है कि बच्चे को जो भी पैसे हैं वो आपको देंगे। एंड उसमें एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, आपको ऑल्ट्स भी जो डिस्ट्रीब्यूट किए इन्होंने 19 जनवरी कौन सी डेट लिए जब ऑल्ट्स एकदम हाई पे थे, तो वैसी उसकी वैल्यू आपको बहुत कम ये देने वाले हैं। तो ये गड़बड़ करी है इन्होंने, स्टार्टिंग से उसी चीज़ में एक्सपर्ट रहे हैं। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। लेकिन ये है अब मई के एंड तक आप वेट करो। एंड आई हैव इन्फॉर्मेशन कि वजीरेक्स जो आज के डेट में एक्टिवली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो मार्केट करें उनके बारे में और उनकी इमेज जो है वो सुधारने के लिए कोशिश करें। तो आपको आने वाले दिनों में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने मे बी पहले आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब वो थोड़ा टर्न करके दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट एंड बिल्ड दैट नैरेटिव कि नहीं वजीरेक्स अच्छा है। तो उसमें बहुत स्पेंडिंग जो है ये करने वाले हैं। ये इंटरनल न्यूज़ जो है मेरी तरफ से
यहाँ पर आई है। तो ये अपडेट है गाइज WazirX को लेके कि मई एंड तक मिलना चाहिए। आई होप दे दें लोगों को जो इतना यहाँ पर परेशान है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगा दिया है। स्टार्टिंग से बोलते थे 3-4 महीने में, 4-5 महीने में सॉल्व कर देंगे, हैक को ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ पर हो चुका है, तो जितना जल्दी करें वो ठीक है। तो गाइज यही आज के ओवरऑल मार्केट का अपडेट जो आज के वीडियो में यही हो गया। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो को। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड टेलीग्राम हवेली हमारी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे यहाँ पर है। सी यू गाइस, बाय बाय।